मेरी लास्ट बात जब हुई है 9:45 बजे, और मुझे नहीं पता कि आग कब लगी। मुझे मेरे पड़ोसियों ने 11 बजे बताया, हमें जब पता पड़ा। उसके बाद से मेरे बेटे का नंबर 2 बजे तक तो गया, बेल जा रही थी। उसके बाद मेरे बेटे का नंबर बंद हो गया, जो अभी तक नहीं लग सका। सानिया एक गुल प्लाजा है जिसने दर्जनों घरों के चिराग गुल कर दिए। कई लोग अब तक उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि उनके प्यारे इस इमारत से बाहर वापस आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो अपने कदमों से चलकर इस इमारत में दाखिल हुए थे। घर से निकले काम के लिए, कमाने के लिए, रोज़गार की गर्ज से, घर वालों की किफ़ालत की गर्ज से, लेकिन वहाँ पहुँचकर क्या सूरत हाल हुई जिसका उनको उससे कबल कभी इल्म न था कि वो इस तरह से घर से निकलेंगे कमाने के लिए और ये सूरत हाल होगी। जब आग लगी तो जब जिस जिस तरह लोगों को पता चला कि उनके लोग उनके अपने इस इमारत के अंदर मौजूद हैं, वो उसी तरह वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन आज चौथा रोज़ है, 4 रोज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद अब तक दर्जनों अफराद जो हैं वो लापता हैं। उनका कोई नहीं सुराग मिल सका कि आया वो प्लाज़ा के अंदर सही सलामत मौजूद हैं, या किस हाल में मौजूद हैं, या वो उस वक्त उसमें मौजूद थे या नहीं। इसी तरह के 2 भाई जो अपने वालिदैन का सहारा थे, 2 ही भाई थे वो, 14 साला हैदर अली और 16 साला दूसरा बेटा उनका, उस वक्त गुल प्लाज़ा के अंदर नौकरी के कर्ज से गए थे। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या आपकी आखिरी बात उनसे हुई, कब बात हुई, जब वो घर से गए, क्या उनकी आपसे बात हुई? उसके अलावा आपको इत्तला कब मिली कि वहाँ आग लग गई? मैंने मेरे बेटे को 9:45 बजे कॉल करी थी, तो उन्होंने जब कहा था कि मम्मा हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, बस मेरी लास्ट बात जब हुई है 9:45 बजे, और मुझे नहीं पता कि आग कब लगी। मुझे मेरे पड़ोसियों ने 11 बजे बताया, हमें जब पता पड़ा। उसके बाद से मेरे बेटे का नंबर 2 बजे तक तो गया, बेल जा रही थी। उसके बाद मेरे बेटे का नंबर बंद हो गया, जो अभी तक नहीं लग सका। अच्छा, आप लोग वहाँ गए हैं, सैंपल वगैरह अपने ब्लड वगैरह के दिए हैं, और रेस्क्यू वाले क्या कह रहे हैं आपसे? रेस्क्यू वालों ने ट्रीटमेंट का यही कहा था कि आप डीएनए टेस्ट करवाएं, वो करवा लिया है कल। आज अभी इतने घंटे गुजर गए, मगर अभी तक कोई भी ना उन्होंने फ़ोन करा है ना कुछ। कोई मुतमईनी का जवाब भी नहीं दे रहा है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। बस बैठे हुए हैं। अच्छा, वो लोग क्या काम करते थे, कौन सी दुकान में काम करते थे, और कितने अरसे से वहाँ गुल प्लाजा में काम कर रहे थे? मेरा बेटा 6 साल से काम कर रहा है गुल प्लाजा में, शो पीस की शॉप पर। छोटे बेटे अब जाने लगे थे, 1 महीना हुआ था मुश्किल से, वो बेस्टमैन में जाते थे। मगर उनके सेठ की ये है कि यहाँ से हैदर अली ऊपर चला गया था अपने भाई के पास। बस ये मालूमात है हमें, और कुछ नहीं पता कि कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ नहीं है। आज 4था दिन हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से 4 दिन हो गए हैं और उससे पहले भी, और इनकी उम्रें भी जो है वो कम थी, शौक़ था उनको काम करने का, आपका सहारा बनना चाहते थे? नहीं, शौक़ नहीं था। मेरे हस्बैंड को 2 दफ़ा पैरालाइज़ का हुआ है, तो बड़े बेटे को हमने हमारे ही सहारे के लिए लगाया था, क्योंकि हमारा रेंट का घर है। पढ़ाई के लिए इतने अखराजात नहीं हैं जो हम पढ़ा सकते हैं, तो मेरे बेटे को हमने इसलिए काम पे लगाया था। बस किराए का घर है, ये कहानी। किराए के घर पे रहते थे, 2 बच्चे थे वो जो वालिदैन का सहारा बनना चाहते थे। वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि लास्ट उनकी बात हुई 9:45 बजे, आपकी कब आखिरी बात हुई, जब घर से निकल रहे थे या फ़ोन पे? जब मैंने बोला उनको तो बोला पापा बस 10 से 15 मिनट में निकलना है, फिर उनका फ़ोन नहीं आया है। और जब मैंने फ़ोन किया था उसके बाद फ़ोन नहीं आया। अब क्या हुआ ये तो बस, और मेरे को तो फॉरेस्ट घाटे हो चुका 2 दफ़ा, तो मैं काम नहीं करता था। तो घर तो घर से चला रहा था ना, किस तरह चलेगा घर का। यही यही गुजारिश है बस आपसे, और कोई वो ले भी नहीं रहे, हुकूमत कोई वो इंतजाम नहीं ले क्या करे। नहीं कोई इंसान, कोई कुछ नहीं अभी तक।
दो ही भाई थे जो घर के कफ़ील थे, घर के जो है वो अखराजात उठा रहे थे। कम उम्र में ही इन्होंने अपने घर का बोझ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि वालिद साहब बीमार हैं, किराए का घर है, कम उम्र में ही बोझ उन्होंने अपने कांधों पर उठाया। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वो इसी बोझ को उठाते हुए ही इस हादसे का शिकार होंगे। गुल प्लाज़ा में मौजूद थे, अब तक लापता हैं, कोई सुराग उनका नहीं मिल सका, कोई उनसे जुड़ी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल सकी जिससे पता लगाया जा सके कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं। वालिदैन उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। गम तो उनको है कि 4 रोज़ हो चुके हैं और उनके बच्चे लापता हैं, लेकिन उम्मीद उनकी आंखों में अब तक मौजूद है कि किसी ऐसा कोई मौजज़ा होगा कि वो सही सलामत जिस तरह अपने कदमों से चलकर उस इमारत में दाखिल हुए, इसी तरह वो वापस आएंगे। उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। जो ब्लड सैंपल्स हैं वो अस्पताल में जमा करवा चुके हैं, 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उनका पता नहीं चल सका। अब आने वाले दिनों में कितना वक्त लगेगा, ये कितने रोज़ लगेंगे, तब तक हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ इनकी अज़ियत में, इनके कर्ब में, इनके दुख और दर्द में इजाफ़ा होता चला जा रहा है।